तड़पेगी तो ही उसका बाप तड़पेगा। तुम्हें अंदाज़ा हो कि मैं तुमसे किस बारे में बात करने आया हूँ, बात मेरी पर्सनल लाइफ की है। मगर मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता था। जहाँ तक हो सकता था मैंने तुम्हारी खातिर कॉम्प्रोमाइज किया है, बर्दाश्त कर सकती हो उसका वजूद यहाँ पे? बट मैं अपनी पर्सनल लाइफ पे, अपनी आज़ादी पे किसी सूरत कॉम्प्रोमाइज नहीं करूँगी। उसके बाप की हरकतें तुम्हें याद नहीं आएंगी? ड्रामा सीरियल ज़ब्त के आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे आखिर यहाँ पर रिमला की चाल कामयाब हो ही गई। उसने जो शामी के साथ मिलकर प्लान बनाया था वो प्लान उसका कामयाब हो गया और आखिर आयला के बाप ने उसे अपने घर से ही निकाल दिया। और ऑन ने भी ये फैसला कर दिया कि जब आयला इस घर से निकल जाएगी तो मेरा इस घर में क्या है, वो भी आयला के साथ वो घर छोड़ देगा और आयला को जाकर किसी और घर में शिफ्ट करवा देगा। लेकिन वहां पर भी आयला उसे बातें सुनाएगी। वहां पर आयला ये नहीं देखेगी कि मेरे बाप ने मुझे घर से निकाल दिया तो मेरे साथ मेरे घर वालों में से कोई नहीं, सिर्फ मेरे साथ ऑन है। और ऑन जब उसे किसी छोटे घर में रहने के लिए रखेगा तो वहां पर भी वो ऑन को बातें सुनाना शुरू कर देगी कि तुम्हारी अगर औकात नहीं थी मुझे संभालने की तो तुमने मुझसे शादी क्यों की। जिस पर ऑन उससे कहेगा मैंने तुमसे कोई खुशी में शादी नहीं की, कुछ हालात ऐसे बन गए थे इस वजह से मुझे तुमसे शादी करनी पड़ी और आज मेरे हालात सही नहीं तो वक्त के साथ साथ मेरे हालात भी सही हो जाएंगे और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हें अच्छे से अच्छे घर में रखूं। इस बार आयला का बाप आयला की वजह से काफी ज्यादा शर्मिंदा हो चुका है। उसने अपनी बेटी को वार्न भी किया था कि अब आगे से तुमने ऐसी कोई हरकत की तो मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा। आयला को एक बार फिर शामी के साथ देकर आयला का बाप काफी ज्यादा टूट चुका है और उसे दोबारा से अपनी बेटी से इस तरह की उम्मीद नहीं थी। लेकिन अब आयला को भी चाहिए कि पास में जो कुछ भी हो वो सब कुछ भुलाकर और अपनी आगे की जिंदगी ऑन के साथ अच्छे से गुजारे, क्योंकि अब तो आयला अपने घर से भी निकाली जा चुकी है। अब उसके पास ऑन के साथ अच्छे से रहने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं रहा। अब उसे चाहिए कि वो ऑन की इज्जत करे और ऑन की मोहब्बत को महसूस करे।